तो दोस्तों एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और काइंड ऑफ दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स के खिलाफ विसल ब्लोअर ने एलिगेशन लगाए हैं इलीगल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। तो ये क्या अपडेट है दोस्तों, क्या न्यूज़ है, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। क्या इसका इम्पैक्ट होगा, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब एशियन पेंट्स में, इस स्टॉक में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है दोस्तों, वो क्या है वो भी आपको दूंगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कल की अपडेट है, यानी कि 23 अक्टूबर की बिजनेस लाइन की तरफ से दोस्तों ये अपडेट हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस लाइन की जो है अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि विसल ब्लोअर ने ये जो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, इसके खिलाफ ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर लेटर सेबी को लिख दिए थे मई एंड जुलाई में, और सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। और ये ट्रांजैक्शन हुई दोस्तों कहाँ पर, पीपीसी में। पीपीसी क्या है? पलादीन पेंट्स एंड केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमोटर्स हैं एशियन पेंट्स के, अश्विन दानी एंड उनके सन मालव, यहाँ पर दोस्तों कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हुए देखने को मिले, जहाँ पर शेयर होल्डर्स का पैसा डाइवर्ट किया गया इस कंपनी में, पलादीन पेंट्स केमिकल लिमिटेड में, टू एक्वायर द कंट्रोलिंग स्टेक इन दिस कंपनी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सीन है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ सीन हमको इन्फोसिस में भी देखने को मिला था, जहाँ पर हमको विसल ब्लोअर एलिगेशन लगते हुए देखने को मिले थे। और जो ये फंड्स का डाइवर्ट हुआ दोस्तों, ये आपको अगर याद हो सत्यम के केस में भी हुआ था, जहाँ पर जो फंड्स हैं डाइवर्ट किए गए सत्यम के, टू एक्वायर द मेटास इंफ्रा एंड मेटास प्रॉपर्टीज। तो ये भी दोस्तों एक बड़ा इशू था। अगर ये देखिए एशियन पेंट्स का अगर रिगार्डिंग भी ये एलिगेशन अगर सही साबित होते हुए देखने को मिले, तो जो सत्यम का केस हुआ था उसमें और इसमें दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये एशियन पेंट्स का स्टॉक भी हमको अच्छा खासा डीप डाइव करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये क्या दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर देखिए बताना चाहूँ क्या पूरी अपडेट है, क्या ये पूरी कहानी है, तो आपको मोटा-मोटा समझाता हूँ। हालाँकि काफ़ी बड़ा दोस्तों ये जो है हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, तो आपको मैं सीधा बताता हूँ। देखिए इस लेटर में क्या लिखा गया। इस लेटर में बताया गया है कि जो 49% स्टेक हैं पीपीसी के, वो ओन करते हैं रिया एंटरप्राइजेज इन एसोसिएशन विद रीता होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। और जो इन 49% स्टेक है दोस्तों यहाँ पर पीपीसी में, ठीक है। और इन दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है, जो दानी फैमिली की कंपनीज हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पर सेम एड्रेस हमको देखने को मिलता है, वर्ली का जो एड्रेस है। हालांकि दोस्तों ये जो रीतू होल्डिंग है, ये जो रिया एंटरप्राइजेस है, एशियन पेंट्स ने इसको ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर जो है फाइल कर दिया था एनुअल रेगुलेटरी फाइलिंग में। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कंपनीज हैं, यहाँ पर जो इनके डायरेक्टर्स हैं और जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं जो क्लोज हैं, वो इनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेक रखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो स्टेटमेंट। ये है दोस्तों 22 जुलाई 2020 का। तो एशियन पेंट्स ने यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंटिटीज वेयर डायरेक्टर्स क्लोज फैमिली मेंबर्स जो ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कंट्रोल यहाँ पर रखते हैं दूसरी एंटिटीज में, तो उसमें आपको पलादीन पेंट्स एंड केमिकल का नाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो इंटरनली क्या कर रहे हैं दोस्तों, आई थिंक इसका यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर अता पता नहीं है। तो यहाँ पर जो जो भी ये विसल ब्लोअर है, जो भी ये एम्प्लॉय है, जो भी है दोस्तों, इसने यहाँ पर हाईलाइट की है ये चीज़ें। और जो पीपीसी है वो अनलिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर होल्डिंग्स में जो ये दानी फैमिली है, इसका दोस्तों यहाँ पर हमको स्टेक देखने को मिलते हैं। देखिए रिया एंटरप्राइजेज इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अश्विन दानी एंड पीपल क्लोज टू हिम। रितु होल्डिंग इज 100% ओन्ड बाय द अश्विन एंड हिज वाइफ ईना दानी एंड द कंपनी इन टर्न इन इज अ पार्टनर इन रिया एंटरप्राइजेज। जो कि दोस्तों यहाँ पर जो पीपीसी की शेयर होल्डिंग है उसमें यहाँ पर हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है एज पर लेटर प्रोवाइड जो है शेयर्ड बाय दी विसल ब्लोअर। तो ये सारी दोस्तों चीज़ें हैं, ये कहानी है इसमें हमको जो देखने को मिल रही है, मोटा-मोटा ये है। तो एलिगेशन अगर यहाँ पर सही साबित होते हैं, तो डेफ़िनेटली ये स्टॉक हमको और भी अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये जो करेक्शन था दोस्तों 5.29% का, ये ऑलरेडी इसमें हो चुका है कल की आई थिंक ये इसमें और न्यूज़ के बाद। लेकिन दोस्तों अब हमको क्या करना है, देखिए मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ होते हैं दोस्तों, हमको वहाँ पर जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। वी डोंट हैव टू मैरी अ स्टॉक, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस व्हाइल इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर इमोशंस में दोस्तों अगर हम किसी स्टॉक में पड़े रहेंगे ना, तो वो हमको इतना लॉस देगा कि हमारा पोर्टफोलियो खराब कर देगा। और ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी, इमोशंस को थोड़ा हमको काबू रखना पड़ेगा। चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो पीडिलाइट हो, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो वहाँ से हमको निकलना ही निकलना है। लेकिन क्या इसमें अभी निकलना है? तो जी नहीं दोस्तों, हमको अभी वेट करना है क्लैरिफिकेशन का। एशियन पेंट की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर क्या उनके डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पर
एक्शन लिया जाता है, क्या उनकी तरफ से यहाँ पर जवाब आता है, इन सब का हमको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले कोई डिसीज़न नहीं लेना है क्योंकि एशियन पेंट दोस्तों अभी भी एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है। अब ऐसा नहीं है, अगर इन्फोसिस में भी हमने सिर्फ़ न्यूज़ सुन के बेच दिया होता तो आप देखिए आज जो इन्फोसिस है अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इमोशंस को काबू रखना है, अभी हो सकता है ये और करेक्ट हो, लेकिन जब तक न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम नहीं बेचेंगे। और पहला बेचने वाला दोस्तों अगर ये एलिगेशन सही साबित होते हैं तो मैं होऊँगा। मैं अच्छी खासी होल्डिंग एशियन पेंट्स में रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला बेचने वाला होऊँगा। तो आपको मैं अपडेट करूँगा दोस्तों यहाँ पर क्या इसमें डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। और जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ वो देखिए इसीलिए सिखाता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्यों एलोकेशन इतना मैटर करता है, क्यों एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पोर्टफोलियो, क्यों यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक में हमको कभी भी ओवर एलोकेशन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एशियन पेंट्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, उसने अगर 50% अपना टोटल, 40% टोटल, 30% टोटल पोर्टफोलियो का एशियन पेंट्स में अगर लगा रखा है, तो उसकी यहाँ अगर ये अगर करेक्शन, ये मतलब अगर करेक्ट होता है ये स्टॉक, अगर यहाँ पर सही साबित होता है सब कुछ, तो आप समझ सकते हो उसके पोर्टफोलियो में कितना डेंट पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ 10% 12% से ज़्यादा कभी मत रखाइए, जितना भी कन्विक्शन हो, क्योंकि कभी भी हमको एडवर्स सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और वहाँ पर अगर एडवर्स सिचुएशन होती है तो पोर्टफोलियो में बैलेंस होना ज़रूरी है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रह पाए और हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट, जो हमारा पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। अगर एक येस बैंक का आप केस ले सकते हैं, देखिए कईयों में, मेरे खुद का दोस्तों मैं लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। येस, मैं इसको पहले भी जो है कोट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं पहली बार बोल रहा हूँ। येस बैंक में मेरे खुद के जानने वालों ने 50-50 60% का एलोकेशन ले रखा था। उस टाइम पे येस बैंक पे सब बुलिश थे, मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि एचडीएफसी बैंक से भी बड़ा बैंक बनेगा, लेकिन हुआ क्या? तो ये हुआ, फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि सबके पोर्टफोलियो यहाँ पर जो है वाइप आउट हो गए इस चक्कर में। तो चाहे एशियन पेंट्स हो, चाहे पिडिलाइट हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, अगर ये इश्यूज़ होते हैं तो हमको वहाँ पर बेच के निकलना है। अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर भरी पड़ी है मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी गवर्नेंस का इश्यू हो जाए तो बेच के हमको निकलना है, ठीक है? ये हो गई दोस्तों मेरी तरफ से अपडेट, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। क्लैरिफिकेशन जैसा भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट की मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स की दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें सितंबर का, तो आप देखिए दोस्तों प्लेजिंग परसेंटेज यहाँ पर लगातार हमको कम होती हुई देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए 12% तक थी, अब यहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8% तक यहाँ पर जो है प्लेजिंग कम होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो अभी भी एशियन पेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी है। ये सिर्फ़ एक व्हिसल ब्लोअर दोस्तों, ये आती रहती हैं खबरें। अगर सही साबित होती है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर और भी देखेंगे और क्या यहाँ पर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे यहाँ पर जो है प्रमोटर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो क्लैरिफ़िकेशन आती है उसके बेसिस पे हम डिसीज़न लेंगे और आपको भी बताऊँगा दोस्तों क्या मैं कर रहा हूँ और क्या आपको करना है। तो वीडियो को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए। तो एशियन पेंट्स दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप ये अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप दोस्तों ज़रूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपने पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।